एक, क्यों भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर रहने का वचन दिया। एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच एक हल्का सा मतभेद हुआ। इस मतभेद के कारण देवी लक्ष्मी ने भगवान से कहा, आप कुछ समय पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहिए, तब आपको समझ आएगी कि मनुष्य जीवन कितना कठिन है। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है देवी, मैं मनुष्य रूप में जाकर दुख सुख का अनुभव करूंगा। यह वचन ही तिरुपति के श्रीनिवास रूप की शुरुआत था। 2. भगवान विष्णु कैसे श्रीनिवास बने। मनुष्य रूप में भगवान विष्णु तिरुमाला पर्वत पर आकर रहने लगे। इन्हें मनुष्य जीवन के नियमों का पालन करना था। मतलब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, भावनाएं होंगी, प्रेम होगा, विवाह होगा, धन की आवश्यकता होगी। यही भगवान के नर रूप का नियम था। 3. पद्मावती जन्म कैसे हुआ। देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर अवतरित हुईं, एक राजकुमारी के रूप में। उनका नाम था देवी पद्मावती, जो कमल से उत्पन्न हुई थीं। वे अक्षय राजवंश की बेटी थीं और बेहद तेजस्विनी। उनका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ कि वे पृथ्वी पर भगवान के मानव रूप से विवाह करें। 4. पहला मिलन, एक गहरा राज। एक दिन श्रीनिवास वन में घूम रहे थे। उधर राजकुमारी पद्मावती भी अपने सखियों के साथ आई थीं। जैसे ही पद्मावती ने भगवान को देखा, उनका हृदय धड़क उठा, क्योंकि वह आत्मा अपने असली पति को पहचान चुकी थी। श्रीनिवास भी उनकी ओर आकर्षित हो गए, पर मनुष्य रूप के कारण उन्हें खुद समझ नहीं आया कि यह आकर्षण क्यों है। यही वह क्षण था जिसे दैवीय प्रेम जागरण कहा जाता है। 5. विवाह में पहला बाधा, ब्रह्मर्षि भृगु का शाप। पुराने समय में भृगु राशि ने एक शाप दिया था, विष्णु और लक्ष्मी पृथ्वी पर अलग अलग जन्म लेंगे और मनुष्य रूप में विवाह करेंगे। यही कारण था कि लक्ष्मी जी पद्मावती, विष्णु जी श्रीनिवास बनकर आए। 6. राजा ने विवाह से मना कर दिया। जब श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव भेजा, राजा ने तुरंत मना कर दिया। कारण क्या था। क्योंकि श्रीनिवास वनवासी मानव थे, कोई राजकुमार नहीं। राजा को लगा, एक वन में रहने वाला साधारण युवक हमारी बेटी से विवाह कैसे कर सकता है। यहीं से कथा का सबसे बड़ा मोड़ आता है। 7. शादी के लिए धन की आवश्यकता। भगवान को मनुष्य रूप में विवाह के लिए धूमधाम, भव्यता और धन चाहिए था, लेकिन उनके पास धन नहीं था। पर पृथ्वी पर रहने का नियम यह था, भगवान अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब चमत्कार से धन नहीं बना सकते। इसीलिए उन्हें किसी से ऋण लेना पड़ा। काठ भगवान ने कुबेर से ऊर्ण क्यों लिया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, भगवान से पूछते हैं, भगवान आप मुझसे आरण क्यों लेना चाहते हैं, आप तो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान ने कहा, मैं मनुष्य रूप में हूं, मनुष्य को अपने कर्मों से कमाना पड़ता है, मुझे विवाह करना है और विवाह के लिए धन चाहिए। इस पर कुबेर ने कहा, ठीक है, मैं आपको ऋण दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको इसे चुकाना होगा। भगवान ने वचन दिया, मैं यह ऋण चुकाऊंगा। 9. विवाह, स्वर्ग से भी सुंदर। भगवान ने कुबेर के धन से इतना भव्य विवाह किया कि देवताओं ने भी प्रशंसा की। विवाह में ब्रह्मा, शिव, इंद्र, नारद, सप्तऋषि सब आमंत्रित थे। यह विवाह पृथ्वी का सबसे पवित्र और दिव्य विवाह माना जाता है। 10. कुबेर का ऋण आज भी क्यों चुकाया जाता है। सुनो यह सबसे बड़ा रहस्य। भगवान विष्णु ने मानव रूप में लिया हुआ ऋण आज भी पूरा नहीं चुकाया है। क्यों। क्योंकि भक्त रोज आकर दान, कनक, नैवेद्यम, हेयर डोनेशन देते रहते हैं। ये सारा धन कुबेर का ऋण चुकाने में जाता है। इसीलिए कहते हैं, जो भी तिरुपति में दान देता है वह भगवान के विवाह ऋण को चुकाने में मदद करता है, और ऐसा करने पर भक्त के ऊपर एक अद्भुत कृपा आती है। 11. देवी लक्ष्मी वैकुंठ वाली क्यों नाराज हुई। जब उन्हें पता चला कि श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह किया, वे मन में दुखी हुईं। वे पृथ्वी पर आईं और कहा, आपने दूसरी स्त्री से विवाह क्यों किया। भगवान ने समझाया, देवी यह आपका ही मनुष्य रूप है, आप ही पद्मावती हैं। तब देवी शांत हुईं। यही कारण है कि तिरुपति में लक्ष्मी जी 2 रूपों में मानी जाती हैं, एक वैकुंठ लक्ष्मी, एक पद्मावती। 12. श्रीनिवास आज भी मनुष्य रूप में क्यों है। भगवान ने वचन दिया था, जब तक मेरा विवाह आरण खत्म नहीं होता मैं इस पर्वत को नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए आज भी भगवान की आंखें मानवीय लगती हैं, उनका शरीर मनुष्य जैसा लगता है, प्रसाद मनुष्यों जैसा मिलता है, वहां का वातावरण अलग ऊर्जा से भरा है। भगवान अभी भी मनुष्य रूप में तिरुपति में विराजमान है। 13. तिरुपति जाने का सबसे बड़ा फल। जो भी तिरुपति जाकर दान करता है वह सीधे कुबेर और विष्णु के कर्म योग में भागीदार बनता है। इससे धन वृद्धि, कर्ज मुक्ति, व्यापार प्रगति, शुभ समाचार, नौकरी सफलता तेजी से आते हैं।